नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम लोग इस दिव्यदृष्टि संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं लर्न विद पांडे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं और भूगोल दर्शन के अगले सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बीपीएससी टीआरई और एक सीट पक्का करने के लिए और को अपनी सफलता साबित करने के लिए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 खास करके जो भूगोल दर्शन करके जो सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी का लेकर, उसमें तो जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हर समय की तरह ये दिव्यदृष्टि क्लासेस हमेशा जहानाबाद में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 4 यानी टीआरई के सारे प्रकरणों में जहानाबाद में सबसे ज़्यादा सफलता दिलाने वाली एकमात्र संस्था है। और इसी के तहत हम सभी टीआरई 4 को लेकर एक नया बैच लॉन्च कर चुके हैं, जो कि हमारे यहाँ चल भी रहा है। तो जो भी लोग जहानाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जहानाबाद के आसपास जो लोग हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं और हमारे संस्थान से जुड़कर ऑफलाइन के माध्यम से आप अगर कक्षा का आनंद लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, संपर्क करें और आकर अपनी ऑफलाइन कक्षा का आनंद लें। चलिए हम लोग इस भूगोल दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग कल भारत एक सामान्य परिचय वाला जो चैप्टर था, भारत एक सामान्य परिचय वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोगों ने कर रखा था और इसमें हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों पे फोकस किया था। 50 प्रश्न हम लोगों ने किया था। तो हम लोग आगे चलते हैं, 50 नंबर से आगे वाले जो प्रश्न है उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। जब भी किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट वगैरह का यूज करें, कमेंट बॉक्स का यूज करें और उसके बाद उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय को देने का कष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाँ, 50 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने इसको किया था। अब आगे हम लोग 51वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो बोला गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा, हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से। आप लोग का सहयोग हमेशा मिलते रहे, यही इसी प्रकार से प्यार और इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे। प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में मैप है, तो मैप का जो क्वेश्चन है वो आपको मैप को खुद पढ़ना होगा। वो आपको सेंटेंस में नहीं दिया हुआ रहता, वाक्य में नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए उसको आपको खुद से पढ़ना होगा। तो बोला गया कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बांग्लादेश बिल्कुल लगता है, पाकिस्तान लगता है, सॉरी बांग्लादेश लगता है, भूटान की सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। इसलिए इस 51वें नंबर प्रश्न के जो सही उत्तर होंगे वो हमारा पाकिस्तान होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें। कल की भांति हम लोग फिर भी प्रत्येक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और ना केवल प्रश्न के उत्तर पे चर्चा करेंगे, बल्कि इससे संबंधित और भी जो विकल्प है उस सभी विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे दो चीज दे रखा है, भारतीय राज्य की बात कर रहा है और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। तो इसके जो आंसर होंगे वो दो होंगे, क्योंकि भारतीय सीमा की अगर बात कर रहे, भारतीय राज्यों की अगर बात करते हैं तो भारतीय राज्य में से जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट के रूप में, एक राज्य के रूप में, और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में इसके साथ सीमा साझा करती है
लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? मेरे प्यारे मित्रों, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो जो अच्छा, राज्य की बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करती है? राज्य की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसको रिपीट करते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य त्रिपुरा है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। वो भी क्वेश्चन आगे आपको आएंगे, उस तरह के प्रश्न आएंगे। फिलहाल इस प्रश्न की बात करें, त्रिपुरा किसके साथ सीमा साझा करती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड एंड असम। किसके साथ सीमा साझा करने की बात आ रही है? तो ये वेरी गुड, डी, असम के साथ सीमा साझा करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिल्कुल बांग्लादेश से अलग होती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वो सबसे ऊपर है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के नीचे है। तो त्रिपुरा जो है वो असम के साथ सीमा साझा करती है। आप लोग इसको मैप में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगले प्रश्न के रूप में हमारे पास 54वें प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर। ये 54 नंबर जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहली बात करें, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ? अभी प्रश्न आ गया, इसके बारे में बात हम लोग कर रहे थे, इसका चर्चा अभी कुछ देर पहले कर रहे थे। उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से, तीनों क्षेत्रों से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा इस बात की हम चर्चा करते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि क्या है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इससे राइट आंसर क्या होगा? सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ये क्या है? भारत से बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है? ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न आएगा तो ये वाला जो टर्म है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग नहीं को नहीं देखते हैं और उसके संदर्भ में वो आंसर दे देते हैं, जो कि गलत होता है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है? त्रिपुरा बिल्कुल 3 ओर से घिरा हुआ है, असम बिल्कुल लगता है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल लगता है, इसलिए इसका आंसर हमारा मणिपुर होगा। मणिपुर जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेट को फोकस किया गया है, किसी भी स्टेट को छोड़ा नहीं गया है। बोला गया है यहाँ पे आपके हमारे बीच कि कौन सा ऐसा बोला गया कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बिल्कुल राजस्थान करता है, गुजरात गुजरात मध्य प्रदेश के साथ बिल्कुल करता है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल करता है, उड़ीसा जो है वो नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के सटे हुए जो भाग है उसमें छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आता है, इसलिए मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करने की बात की जा रही है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? उड़ीसा के साथ जाएंगे। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है की बात कर रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश 9+1, 9 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज के साथ सीमा साझा करता है। ये भी कई बार प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है? उत्तर प्रदेश के साथ करती है, हिमाचल प्रदेश के साथ करती है, राजस्थान के साथ करती है, मध्य प्रदेश के साथ नहीं करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टेड है मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न पे बहुत अच्छे से हम लोग फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या कहा गया? बोला गया भारत के 4 हिल स्टेशन, हिल स्टेशन जो पर्वत पे पहाड़ी पे होते हैं उसकी बात की गई है, नीचे दिए गए हैं। एक मन्नार है, कुर्ग है, माउंट आबू है, डलहौजी है। अब निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमको सजाना है, नीचे से ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, मन्नार की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु की बात करते हैं, कहाँ? तमिलनाडु की बात करते हैं। कुर्ग की बात करेंगे तो ये कर्नाटका होगा, कर्नाटका होगा।
माउंट आबू की अगर बात करेंगे तो ये राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। और डलहौजी की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे नीचे तमिलनाडु आएगा यानी पी, उसके ऊपर कर्नाटक आएगा यानी क्यू, उसके ऊपर राजस्थान आएगा यानी आर, और सबसे ऊपर आएगा डलहौजी यानी पी क्यू आर एस इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आपके इस बार के बीपीएससी में जो प्रश्न होंगे मेरे प्यारे मित्रों, इस बात पे बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि बीपीएससी के सचिव ने, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने, वो खुद आकर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बीपीएससी टीआरई की जो परीक्षा है वो इस बार थोड़ी अलग लेवल की ली जाएगी। और मेरे प्यारे मित्र, जो लेवल होगा वो यही, आपको एक प्रश्न देकर 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, 4 स्टेटमेंट देकर उसके बाद आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे। मैक्सिमम प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपने दरोगा के एग्जाम में इस तरह की जो लेवल थे उसको देखा था आप लोगों ने। ठीक है, अब आगे आ जाइए। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो दिल्ली मात्र 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, एक हरियाणा, एक हरियाणा और एक यूपी। दिल्ली 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, एक हरियाणा और एक यूपी, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलें, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अगले प्रश्न के रूप में हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे बीच में है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? पर्वतीय स्थल की बात करेंगे तो बिल्कुल ये लेह है। लेह कहाँ है? लद्दाख है। लद्दाख, लद्दाख की शीतकालीन का जो राजधानी है वो लेह है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर जो राज्य होगा वहीं पे भारत का सबसे पहले सूर्योदय होगा। ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हम लोग पढ़े थे मित्र पर गमछा जार, इसमें राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल से होकर तो गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए उड़ीसा इज द राइट आंसर। सीधा बोला गया कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरने की बात करती है तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इसलिए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक एक प्रश्न पे बहुत ज्यादा फोकस करना और प्रत्येक विकल्प जिससे प्रश्न किए जा सकते हैं। देखिए, आप लोग को लगता है कि टीचर जो पढ़ाते हैं उससे प्रश्न नहीं आता, बिल्कुल देखिए, शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनसे हूबहू प्रश्न आए या ना आए, लेकिन जब मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो एक क्वेश्चन को जो 4 ऑप्शन होते हैं उस चारों ऑप्शन से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए चारों विकल्पों पर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। और इसलिए मैं जो उस टाइप के प्रश्न होते हैं जिसके विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जा रहा है किस राज्य से होकर गुजरती है? पहले नहीं थी, अब है। तो है की बात करें तो असम से नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, नागालैंड से नहीं गुजरती है, गुजरती कहाँ तो है? मिजोरम से गुजरती है, इसलिए मिजोरम इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मिजोरम होगा। अगला बोला कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फिर यहाँ पे कहा गया नहीं गुजरती है, और नहीं गुजरने की अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल। झारखंड से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, असम से ये नहीं गुजरती, इसलिए डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही उत्तर होंगे, डी बिल्कुल सही उत्तर होंगे, यानी असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न में जो मैं बताऊंगा आप लोग को उसको आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसको नोट करने की कोशिश आप लोग करेंगे। कहा गया है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? सबसे पहले प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुलर, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर किसे कहा जाता है? ये एक ऐसा लैंडफॉर्म्स होता है जिसके 3 पार्ट्स, कम से कम 3 पार्ट्स जल से घिरा हो, ऐसे
1, 2, 3 ये है प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिणी भाग जो है वो प्रायद्वीप है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जैसे ही चलते हैं ऐसे और ऐसे, तो ये एक इधर पानी और इधर पानी, ये 3 क्षेत्रों में पानी है। और गुजरात का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है वही है काठियावाड़। इसे काठियावाड़ भी कहा जाता है, काठियावाड़ भी कहा जाता है, काठियावाड़ भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं इसे सौराष्ट्र भी कहा जाता है। गुजरात को मेरे प्यारे मित्रों, गुजरात को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, गुजरात को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 2 वर्गों में बांटा गया है, एक मुख्य भूमि गुजरात का और एक सौराष्ट्र का। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सौराष्ट्र या काठियावाड़ बोलते हैं। अब आइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल हम लोग इसकी चर्चा किए, गुजरात में स्थित है। ठीक है, काठियावाड़ को ही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सौराष्ट्र भी कहा जाता है, कहीं कहीं सौराष्ट्र कहा जाता है, जो कि गुजरात का दक्षिणी भाग है। द्वीप क्षेत्रों से भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है की बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अनुमानित लंबाई की बात करेंगे तो द्वीप क्षेत्रों से भारत के समुद्र तट की बात की 7516.6 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान अगर पूछेगा तो 11,098.10 किलोमीटर के आसपास ये हो चुका है। एनएचओ नेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑफिस के द्वारा ये डेटा डाले जाते हैं, जिसमें वर्तमान में बात किया गया कि भारत की समुद्री तट लगभग 1098 किलोमीटर हो गया। लेकिन अभी अगर आपका प्रश्न करेगा, करंट अफेयर्स में पूछेगा कि हाल में 2025 के एनएचओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय समुद्री तट की लंबाई कितनी है, तो आप इस आंसर के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपको बिना कोई वर्तमान का सेंस दिए हुए क्वेश्चन करता है, तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, 7516.6 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब आइए आगे। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉल्सेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र में पाया जाता है, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट इससे ये है कि बहुत कम लोग को पता होगा कि सॉल्सेट द्वीप पे ही मुंबई मुंबई और ठाणे मुंबई और ठाणे ये 2 शहर बसे हुए हैं। मुंबई और ठाणे सॉल्सेट द्वीप पे ही बसे हुए हैं, और ये किसका हिस्सा है? महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आप लोग जिनको भी ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो बोलो आप लोग थोड़ा सा कमेंट वगैरह करते रहिए, किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए। बोला गया बरकला, चौबारा और चवाकड़, ये गलियां हैं चौबारा और नतिका, ये सभी जो द्वीप हैं, ये सॉरी, ये सभी जो जगह है वो किस राज्य में समुद्र तट पर स्थित है? यानी कि कोई एक ये शहर जो चारों हैं, ये चारों शहर वर्कला, चवारा, चवाकड़ और नदिका, ये किसी राज्य का शहर है जो कि समुद्र तट पे है। और तो बोला गया कि वो किस राज्य में है, तो वो केरल में है। केरल इज द राइट आंसर। केरल में ये चारों शहर है जो कि कहाँ है? समुद्र तट पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? कहाँ? गोवा, गोवा वाले बीच पे। ठीक है, गोवा वाले बीच पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो पोलोलेम, पालोलेम या पोलोलेम कहीं ना कहीं आता है। ये एक ऐसा शहर है जो कि गोवा में स्थित है, समुद्र तट पर। बरकला और कडल की बात करें तो ये कहाँ है? केरला में है। बरकला भी कहाँ है? केरला में है। और मरीना जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। तो ये आपके 69 नंबर प्रश्न जो हुए वो इस तरह से आपको आपके सामने थे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न के रूप में हम लोग के सामने आके निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र, बताइए। ये वो प्रश्न है, शून्य मिल केंद्र, जीरो जीरो माइल सेंटर, जीरो माइल सेंटर। इसकी बात करें अगर इंग्लिश में बोल देगा तो इंग्लिश में जीरो माइल सेंटर या जीरो सेंटर भी बोलेगा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, तो आप इसके साथ जाएंगे, नागपुर के साथ जाएंगे। इसकी बात क्या है, तो अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग शहरों को मापने के लिए, या फिर एक तरीके से उसको
उसकी भारत के जो अलग अलग जो शहर थे, भारत के अलग अलग केंद्र थे, उसको उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए 1907 में इसको घोषित किया गया था नागपुर को, जहां से नागपुर से ही 0 किलोमीटर लेकर चारों तरफ मापा गया था कि कौन कितना किलोमीटर तक है, दूरी मापा गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 1907 शून्य मिल केंद्र का घोषित किया गया, 1907 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए, कटक भुवनेश्वर है, अहमदाबाद गांधीनगर भी है, हुबली और धारवाड़ है, त्रिशूर और तिरुवल्ला दोनों केरल का शहर है, लेकिन ये जो है वो जुड़वा शहर नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, त्रिशूर और तिरुवल्ला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो अगला जो बोल रहा है प्रश्न, वो बोल रहा है भारत के किस शहर को, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा गया? ध्यान दीजिएगा, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा गया? एथेंस के बारे में आगे सबसे पहले समझते हैं। एथेंस जो थी वो यूनान की राजधानी थी, यूनान की राजधानी थी, और ये प्राचीन धार्मिक स्थल है, प्राचीन धार्मिक स्थल, प्राचीन धार्मिक धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थल है, और सांस्कृतिक स्थल है यानी सांस्कृतिक रूप से राजधानी की बात की जा रही है। तो भारत में पूर्व का एथेंस की बात करते हैं तो मदुरै को दिया जाता है, क्योंकि भारत में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बहुत दिनों तक सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजधानी के रूप में मदुरै रही है। ठीक है, इसलिए मदुरै इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला बोला गया कि किसको गोल्डन सिटी के नाम, भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल जैसलमेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सुनहरे रेत के टीले, सुनहरे सुनहरे रेत के टीले देखने को मिलते हैं, रेत के टीले देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसे गोल्डन सिटी या फिर सुनहरा शहर के रूप में कहा जाता है। यहाँ पे मरुस्थल है, तो मरुस्थल में रेत होंगे, रेत कैसे होते हैं? सुनहरे होते हैं, और रेत के टीले भी सुनहरे देखने को मिलते हैं। चलिए आगे आगे चलते हम लोग। तो अगला है 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न जो है वो आपका इस प्रकार से है कि कबरताल, कबरताल, ये कबरताल लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कावर, कावरताल। ठीक है, आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में नामित किस राज्य में से? जैसे कवरताल को हमने कावर बोला तो आपको समझ में आया कि ये बिहार में है, बिहार का एकमात्र गोखुर झील है, गोखुर गोखुर झील है, और एशिया का सबसे बड़ा रामसर साइट या फिर गोखुर झील है, और ये कहाँ है? बिहार के मेरे प्यारे मित्रों बेगूसराय में स्थित है। कहाँ? बेगूसराय में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्न, ये इससे प्रश्न एक बार किया भी है कि निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कि अगर बात करेंगे तो घाटी अगर नहीं स्थित है तो वो है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है वो केरल में है, बाकी सारे के सारे जो घाटी है वो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ बोला गया? हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी नहीं है की बात की जा रही है, तो साइलेंट वैली जो कि केरल में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लें, पानी अलग हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लगातार किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम? देखिए क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न अभी हम बता रहे थे, प्रश्न बहुत आसान नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? बोला गया भारत का कौन सा राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? देखिए, तो भारत का नक्शा बनाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, यहाँ पे अगर करेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा है, ये उत्तर पूर्व भी जा रहा है, और यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। इसमें इस प्रश्न का बोला गया हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है,
इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश कहाँ? साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा था। अगले अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। अगले प्रश्न, किस भारतीय राज्य को माझा, द्वाबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों है। पंजाब को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पंजाब को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्रों, आप लोग अगर समय मिले तो आप इसको लिखिएगा। 3 क्षेत्रों में एक नदी है ब्यास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं बताते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग नहीं बढ़ा, यहाँ पे बताते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। ब्यास, ब्यास और ये है सतलज, यह है सतलज, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि ब्यास के ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग माझा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माझा, माझा। ये सभी के सभी क्या है? पंजाब का क्षेत्र बोल रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? हम लोग पंजाब की बात कर रहे हैं। तो पंजाब में ब्यास के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उसको पंजाब को 3 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया नदियों के आधार पर। ब्यास नदी के उत्तर के क्षेत्र को माझा बोला जाता है। ब्यास और सतलज के बीच के जो क्षेत्र है उसको द्वाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। और सतलज के नीचे वाले क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब बोला गया कि किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया? तो इसका सही उत्तर डी, पंजाब इज द राइट आंसर। इसको बहुत जरूरी है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। भोजताल, जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से भी जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है जी? आप लोग कमेंट करिए, बताइए। भोजताल से हम लोग को लग रहा है कि राजा भोज की कहानी है। हमारे यहाँ कहावत होता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हालांकि इसका कोई सांप्रदायिक अर्थ या फिर जातिगत अर्थ नहीं निकालेंगे। ये कहावत है कि भोजताल, तो भोजताल यानी भोज तालाब का निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? तो भो पर भोपाल, भो पर भोपाल और भो पर भोजताल, याद रखेंगे। कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला बोला गया कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो केवल और केवल लद्दाख होगा, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा एरिया है। अगला बोला गया, अच्छा इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? दक्षिणतम भाग की बात करेंगे तो ये मिनिकॉय है, जो कि मिनिकॉय क्या करती है? 8 डिग्री चैनल पे, नहीं 9 डिग्री चैनल पे लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। 8 डिग्री पर ये क्या करती है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, ठीक है। तो मिनिकॉय सेंटर में है, सेंटर में है। ये मालदीव है, ये मालदीव है, ये मालदीव है, ये मिनिकॉय है, ये मिनिकॉय है। और ये क्या है मेरे प्यारे मित्रों? ये है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये दोनों के बीच की जो डिग्री है वो 9 डिग्री है, और ये दोनों के बीच की जो डिग्री है वो 8 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। मिनिकॉय। लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं। तो लक्षद्वीप पहले स्वतंत्र एक द्वीप था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से 1947 में इसे भारत में मिला लिया जाता है। लक्षद्वीप जो है वो पहले एमिनी द्वीप, लकाद्वीप ऐसे करके कई नामों से जाना जाता था। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप 1973 में रखा गया है, 1973 में रखा गया, ठीक है। और लगभग 65 या 69 के आसपास इसे एज ए यूनियन टेरिटरीज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता, ठीक है। बाकी सब लोग ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। चलिए, एक एक बात जो हमारे मुंह से निकल रहा है प्रत्येक ऑप्शन से संबंधित, उस बात को आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो समस्या आपके साथ होगी, दिक्कत आपको होगी, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो
तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित, तो देखिए क्षेत्रफल बोल दे या जनसंख्या बोल दे, दोनों स्थिति में लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा है। कावारती निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? वो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। अभी हम लोगों ने आपको बताया, हमने आपको बताया नहीं, चर्चा किया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? पम्बन द्वीप के बारे में आप लोग को पता होगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु रामेश्वरम के आसपास, रामेश्वरम के आसपास, रामेश्वरम के आसपास ये पम्बन द्वीप आपको देखने को मिलता है। तो सोकर आर्द्रभूमि या रामसर साइट किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बिल्कुल ये लद्दाख में होगा। इसको समझने के लिए तसो यानी चाइना से संबंधित चाइनीज लैंग्वेज में इस तरह का है, तो चाइना लद्दाख के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए लद्दाख में, इसको समझने के लिए हम लोग इस माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते तो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप, मेरे प्यारे मित्रों, हैवलॉक पानी पिलाएं तो नहीं, आप लेके जाएंगे। हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? अगर बात करते हैं हैवलॉक, तो हैवलॉक थोड़ा सा, इसको हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया मित्रों? स्वराज द्वीप। और जैसे ही आपके माइंड में आ गया कि स्वराज द्वीप, तो आप कहेंगे सर स्वराज द्वीप जो है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है ना? मन लग रहा है ना आप लोग को? बिल्कुल मन लगना चाहिए। और हमें कोटेशन बोलते हैं कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। अगर आप सिंह बने तो तुम कहाँ जहां खड़े होगे वहीं पर तुम्हारा सिंहासन खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने आप को, अपने अपनी जो इमेज है, अपना जो पहचान है, अपनी एक पहचान को एक नया बनाइए, अपनी पहचान को एक अलग पहचान बनाइए, जिससे कि लोग आपके शरीर से आपको न जाने, आपकी पहचान और आपकी आपकी इमेज और आपका नाम से लोग आपको जाने। आपके चेहरे और आपका शरीर से जानने से कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। चलिए, हम दिखे या न दिखे, हमारा नाम ही दिखना चाहिए। कुछ लगते हैं खाने के भी लाए हैं सर? चलिए खाएंगे बाद में, अभी क्लास ले रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 40 प्रश्न हैं, तो 40 प्रश्न में देख लीजिए जो हो। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? यानी भारत का ऐसा कौन कौन सा राज्य है जो बेटा के साथ लगल है? मतलब पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, हम लोग बेटा ही बोलते हैं उसको। आप नहीं का आज क्लास लेंगे सर? है बोला गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश तो पाकिस्तान के साथ नहीं बनाता है, खत्म हो गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ठीक है आगे बढ़िए। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा नहीं बनाता है, बिल्कुल गलत है। आगे आइए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, देखिए ये भी हिमाचल प्रदेश में इसमें भी आ गया, तो नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये चारों के चारों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे चल 87 नंबर प्रश्न पे करते हैं। 87 नंबर जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे, तो बोला गया कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा का जो सीमा रेखा है वो डूरंड लाइन। निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो भारत के राज्य में मित्र पर गमछा झार की बात करेंगे, तो मित्र पर गमछा झार में मणिपुर नहीं आता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तट रेखा से लगे यानी कोस्टल कोस्टल एरिया में या कोस्टल पार्ट में है, तो वो 9 है। इसमें आपका गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला,
केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद WB। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हैं, यानी कहाँ से हैं, मतलब समुद्री तट पर स्थित। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो अगला प्रश्न हमको मिलेगा, अगले प्रश्न के रूप में है जी, अगला प्रश्न के रूप में हम लोग के सामने है कि निम्नलिखित, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आफ्टर काउंट डाउन 52 seconds गो बैक टू द होम, क्लिक कैंसिल। पता नहीं क्या हो गया। ओके, आइए फिर से खोलते, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, 1 मिनट में बस शुरू हो जाएगा। अरे आप लोग को जैसे रेस्ट चाहिए था ना जी, वैसे इनको भी रेस्ट चाहिए। अगर बोल देते कि हमको रेस्ट चाहिए था तो हम इनको रोस्ट रेस्ट दे न देते, बोले भी नहीं ना किए, बोलते तो इनको तुरंत रेस्ट दे दिया जाता। कोई बात नहीं, जाए दीजिए, जे इसका मन करे, जैसे मन करेगा वैसे ही चलेगा, AI का जमाना है। हम लोग कहाँ थे, 89 नंबर प्रश्न पे थे शायद। एकदम एकदम टटके आ गए हम लोग, कहाँ 90 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, प्रश्न है, निम्न में से किसे केप ऑफ कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, तो केप ऑफ कोमोरिन के रूप में हम लोग कन्याकुमारी को जानते हैं, इसमें सी द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा, सीधा अंडमान निकोबार, अंडमान तथा निकोबार को आप लेके चलेंगे, यही आपका सही उत्तर है। अगला बोला गया कि राम सेतु, जिसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं कि ये भगवान राम के द्वारा बनाया गया, तो अलग अलग धर्म में इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, ये एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है, तो धनुषकोडी से होता है। एक संरचना है, एक ऐसी संरचना है, ऐसे करके तमिलनाडु, ऐसे करके ये संरचना है, और यहीं से राम सेतु शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप की बात की जा रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल का मतलब कोरल, कोरल आइलैंड, इंग्लिश में इसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। ये क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये होता है ना कि जो आप कोरल एक प्रकार का आप समझ सकते हैं जलीय जीव है। ठीक है, वो घोंगा जैसे आप लोग जानते होंगे ना, उसी प्रकार का एक जलीय जीव है, या शंख प्रकार का जलीय जीव है, जो कि एक साथ कई सारे लोग रहते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और उसके जो वो उसका जो एक्सटर्नल पार्ट्स होता है वो बहुत ही हार्ड होता है,
तो बहुत ज्यादा कोरल को जमा होने से, मतलब उसके जो खोखले जो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, उसको जमा होने से एक आइलैंड बना, कोरल आइलैंड। ठीक है, तो ये कहाँ है? हमारा लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है। इसका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती की अगर बात करें, दक्षिणी द्वीप की बात करेंगे तो मिनी को आएगा। कौन आएगा? मिनी को आएगा। अगले प्रश्न की बात करें, दक्षिणी सुदूरवर्ती क्या बोला गया है? दक्षिणी बोला गया है। भारतीय निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती? तो ये मिनी को आएगा। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा 95 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला गया आपका, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य मतलब गलत की बात किया जाता है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा, अभी तो वर्तमान में सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है ये भी प्रश्न। और बोला गया कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 7,516, बिल्कुल गलत है। स्थलीय ये तटीय सीमा है। और असत्य की बात करेगा, इसलिए डी असत्य होगा, गलत होगा। इसलिए डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला बोला गया भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 पश्चिम, जब जब पश्चिम बिंदु का रहेगा और अगर पश्चिम रहेगा तो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट। इसको गौर माता या गुहार मोती, गुहार गुहार मोती गुहार मोती या सर क्रीक भी कहते हैं, सर क्रीक भी कहते हैं। ये 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही पूछा जा रहा है, भारत के बारे में सही पूछा जा रहा है। और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, कूट क्या है थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करना होगा। प्रश्न क्या था वो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो कूट हमको दिख गया। अब ध्यान दीजिए, बोला कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल गलत है ये। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4%, बिल्कुल सही है। और समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, बिल्कुल गलत है। और 82 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसलिए 2 और 4 इज द राइट, सही है। इसलिए 2 और 4 जहाँ पे है वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भारत के बारे में सही की बात कर रहा था, गलत की बात करता तो 1 और 3 होता। अब देखिए अगले प्रश्न के ऊपर में हम लोग बात करते तो बोला निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सा पार्ट स्थित है? इसकी बात करते हैं तो त्रिपुरा जहाँ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। और मणिपुर एक बचा, हालांकि हकीकत में मणिपुर कर्क रेखा से उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो किन किन से गुजरती है? तो 1 2 4 ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलें तो अगला प्रश्न जो हमारा 100 नंबर प्रश्न है, हम लोग शतक लगाने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरा शतक के नाम पर एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा अपना दिल भेज दीजिए, हर्ट भेज दीजिए। भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन एवं ग्रीनविच मध्यमान समय रेखा GMT, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जोन में कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब कैसे अंतर है इसकी अगर बात करें तो 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री की बात की जाए। 82.5 डिग्री को अगर इंटीजर से हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, एक 165/2 होता है, 165/2 मिनट होता है। और क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों?
4 मिनट होता है। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 3 और 2 3, 330 मिनट। 330 मिनट को अगर हम लोग अलग करेंगे तो 300 प्लस 30 मिनट, अब 300 मिनट में 6 पचे 30, 5 घंटा, और 30 मतलब आधा घंटा, यानी 5.5 घंटा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन आगे है ग्रीनविच से। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे बोला कि पुदुचेरी का क्षेत्र किन किन राज्य में पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र किन किन राज्यों में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बिल्कुल ये गलत है। महाराष्ट्र में कहाँ से पाया जाएगा जी? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु ये भी गलत है, कर्नाटक में नहीं पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक में नहीं पाया जाता। तो सी इज द राइट आंसर। अब समझिए कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। तमिलनाडु में पाए जाने वाले जो पुदुचेरी है उसे कराईकल कहा जाता है, कराईकल कहा जाता है। केरल में पाए जाने वाले जो पुदुचेरी है उसको माहे कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले पुदुचेरी का जो पार्ट है उसको यनम कहा जाता है। इसलिए सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट। याद रखिए, हम एक एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके चल रहे हैं, क्योंकि केवल और केवल हमारा ये सोच है, ये हमारा उद्देश्य है कि जैसे भी ज्योग्राफी के क्षेत्र में हो, हिस्ट्री के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, किसी के क्षेत्र में भी आपका एक प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा जो कि आपके संस्थान के द्वारा नहीं बताया। मैं आज अभी ओपन कर रहा हूँ कि यहाँ यूट्यूब पे मैं अगर ज्योग्राफी का सेशन लेके आ रहा हूँ तो ऑफलाइन बैच में मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन बैच में जहाँ राहुल सर के द्वारा ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहे हैं, वहाँ पे ऑनलाइन बैच में वो हिस्ट्री का सेशन आपके सामने लेके आएंगे। इससे होगा क्या कि हम दोनों की अलग अलग विचार, राहुल सर हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं, वो आपको बैच में बताएंगे, ठीक है। अगर वो ज्योग्राफी के बारे में, सॉरी, राहुल सर ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा ज्यादा जानते हैं तो ऑफलाइन बैच में बताएंगे। हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, ऑनलाइन में बताएंगे। हम ज्योग्राफी के बारे में क्या जानते हैं वो आपको हम ऑनलाइन में बताएंगे। हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं हम ऑफलाइन में बताएंगे। और ऑफलाइन जो बैच होगा वो एनसीईआरटी का पूरा बुक को खोलकर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को निकाला जाएगा, लिखवाया जाएगा। इस बात पे फोकस करना है मेरे प्यारे। इसलिए इस बात को एकदम ध्यान रख के चलना है कि हमें क्लास ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना है और एनसीईआरटी पर विजय प्राप्त करना है। जिस किसी ने एनसीईआरटी को पता किया वो लोग को बीपीएससी टीआरई में एक सीट कब्जा करने और हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, कम टू द पॉइंट। आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा, लेकिन हमारा जो मन है वो हम बोल दे रहे हैं आपको। जो लोग भी जहानाबाद में हैं और अगर इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म भराएगा तब क्लास पकड़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए, पैसा आपको पहले भी उतना ही लगना है, अभी भी उतना ही लगना है। इसलिए पहले ही से आप अगर काहे ना ज्वाइन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई थी। पाकिस्तान के साथ सीमा की निर्धारण रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण, डूरंड भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत और चाइना, और मैग्नॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन को क्या करना है? चुनना है। अब असत्य कथन क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो देखने के क्रम में आइए, कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। बिल्कुल सही है। हालांकि 6 डिग्री से होना चाहिए, लेकिन 8 डिग्री से भी है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 6 डिग्री से भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत 68 डिग्री पश्चिम, देखिए देशांतर में भारत के समझ में जैसी पश्चिम आए तो स्टेटमेंट गलत है मान लीजिएगा, हमेशा पूर्व ध्यान रखिएगा। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी है। बिल्कुल सही है। भारत की अगर बात करें तो अक्षांश और देशांतर की बात करें तो देशांतर से पूर्व है और अक्षांश से उत्तर है। इसलिए सी इधर सी भी राइट है। और सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ये भी अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो भारत का नक्शा है।
देखिए भावना को समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी हो। तो ये जो राजस्थान यहाँ से है, यहाँ से सिक्किम गुजरती है, इसलिए क्या बोला गया कि सिक्किम से गुजरने वाला रास्ता। अच्छा, इस प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे नहीं तो क्या बोला गया? अच्छा, सिक्किम से गुजरने वाला छान राजस्थान से भी होकर गुजरता, तो ये भी सही है, ये भी सही है आपका। बी जो कि गलत है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी होगा। बी गलत है, आप पश्चिम की जगह पूर्व होना चाहिए, क्योंकि गलत पूछ रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट को निम्नलिखित में से किस किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा पॉइंट को पार्सन भी कहा जाता था, पिग्मेलियन भी कहा जाता था, और लाहिचिंग भी कहा जाता है, इसलिए उपरोक्त सही ये सभी इनमें से सभी इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ है जी? ये लद्दाख में स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कौल, इंदिरा इंदिरा कौल जो है वो भारत का सबसे सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन? इंदिरा कौल। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न जो है वो बोला गया है कि भारत में संलग्न क्षेत्र, भारत में संलग्न क्षेत्र मंडल का विस्तार तट से 24 समुद्री मील तक है। कितना मील तक है? 24 समुद्री मील तक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रादेशिक 12 है, संलग्न 24 है, और अनंत 200 है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 107 की बात करेंगे हम लोग। 107 की अगर बात करें तो बोला गया भारत के कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? 18 है। इसको आप लोग अगर काउंट करेंगे तो काउंट करके देख लीजिएगा, 18 ऐसे राज्य है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न के बोला गया कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन 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 सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न हम लोग का है 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न जो है वह भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? देखिए, कर्क रेखा को दो बार काटने की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर माही होगा। माही जो हमारे यहाँ की नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटने के श्रेणी की अगर बात करें, दो बार काटने की अगर श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले कर्क की बात करें, कर्क को दो बार माही काटती है, कर्क को दो बार माही काटती है। भूमध्य 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 या विषुवत की बात करें, भूमध्य या विषुवत की बात करें तो उसे कांगो नदी दो बार काटती है। और मकर की बात करें यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, और मकर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो लिम्पोपो नदी इसे दो बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो। तो ये तीनों नदियों के बारे में, माही जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, कांगो जो कि इक्वेटर या विषुवत रेखा को दो बार काटती है, और लिम्पोपो जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर को दो बार कट करती है। ठीक है, देखिए इतना बेहतर एनालिसिस यूट्यूब पर आपको बहुत सारे शिक्षक देंगे, तो हमारे द्वारा भी प्रयास किया गया, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नहीं देगा, हमारे द्वारा भी प्रयास किया गया, और हम एक एक टू द पॉइंट बात करते हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चार सबसे बड़े राज्य, देखिए जिस ऑप्शन में पहला नंबर पे राजस्थान है वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश गलत हो गया, महाराष्ट्र गलत हो गया, मध्य प्रदेश गलत हुआ, राजस्थान इज द राइट आंसर, इसलिए ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया सबसे बड़े राज्य, तो राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला बात कर रहा है 111 नंबर प्रश्न। 111 नंबर प्रश्न, आदम का पुल जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, निम्न में से किस दो दो देशों के बीच में सीमा साझा करता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच, जैसा कि आप लोग को पता है
भारत और श्रीलंका के बीच ये सीमा साझा करता है। आगे प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगले प्रश्न के रूप में हमारे पास 112 नंबर प्रश्न है। 112 नंबर प्रश्न जो है वो हमारे साथ क्या कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिकल अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब इकोनॉमिकल ऐसे करके इकोनॉमिकल जोन ही कहा जाता है इसे, इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव जोन कहा जाता है। ये हमारे अगर बात करते हैं तो 200 समुद्री मील को इंग्लिश में नॉटिकल माइल भी कहा जाता है। नॉटिकल माइल भी कहा जाता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान सकते हैं, या ऑप्शन में एनएम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला बोला गया कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच बीच स्थित की बात करेंगे तो ये रामेश्वरम है। कौन है? रामेश्वरम है। ठीक है, न्यूमूर जो है म्यांमार के साथ है। बंगाल की खाड़ी में एलिफेंटा जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। लक्षद्वीप मिनुका के मालदीव के आसपास है। तो रामेश्वरम इज द राइट आंसर। रामेश्वरम इसका सही उत्तर है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन IST किस स्थान को, तो इलाहाबाद, जैसा कि आपको पता है, मिर्जापुर मिर्जापुर के नैनी नामक गांव में, जो कि कहाँ है, यूपी में है, इलाहाबाद के आसपास, इसलिए इलाहाबाद इज द राइट आंसर। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड, इसी को पन्ना पन्ना द्वीप भी कहा जा सकता है। ये कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों, तो मैंने पहले पहले भी क्लास में इसकी बात की है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, मरकत आइलैंड या एमराल्ड आइलैंड। 116 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 116 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है की बात की जा रही है। ठीक है, तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, लेकिन त्रिपुरा नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। क्योंकि त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ, क्योंकि वो भारत में है ही, ठीक है, घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के तीन सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। क्षेत्रफल में गोवा सबसे कम है और जनसंख्या में सिक्किम सबसे कम है, लेकिन अगर क्षेत्रफल का सबसे क्रम छोटा बोले तो गोवा, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद त्रिपुरा। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। गोवा सबसे छोटा है, उससे बड़ा सिक्किम और सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है तो ये भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, जनसंख्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा का मतलब, मेरे बहुत सारे मित्र जो है वो क्या है, इंग्लिश मीडियम के है ना, कुछ बच्चे भी हैं इंग्लिश मीडियम के, कुछ मित्र भी हैं इंग्लिश मीडियम के, तो थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन ना हो, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल यूज करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा है, भोपाल है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, भोपाल हो गया। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, जनसंख्या की बात करेंगे तो दूसरा, और क्षेत्रफल के आधार पे सातवां। हालांकि यहाँ पे पहला और सातवां, तो चलिए इसी को लेकर चलते हैं, सीधा राइट आंसर। हालांकि अभी फिलहाल में इसको दूसरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो पहला के साथ चलेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता तो हम लोग उसके साथ जाते। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। अभी पहले नंबर पे भारत को सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया, इसलिए हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश, बिल्कुल भारत है भाई। भारत की तटीय सीमा हिंद महासागर में बहुत लंबी है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। देखिए, एक बात याद कीजिए, अगर आप भारत का बिहार के संदर्भ में किसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं तो तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन मैक्सिमम आंसर जो, अगर देशों की तुलना की बात करेंगे तो हम लोग भारत के साथ ही चलेंगे। भारत का ही आंसर लेने के लिए वो लोग क्वेश्चन करता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। तो मैकमोहन जो है भारत और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ सीमा साझा करती है, और इसके साथ
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ भी ये भारत और चीन के साथ सीमा साझा होती है यानी करती है। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न बोला गया यदि भारतीय, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, उस प्रश्न को घुमाया गया। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला गया कि यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए, देखिए अब सबसे पहले तो कि बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को बोलते हैं। कितना को बोलते हैं? 180 डिग्री को। और भारतीय मानक समय रेखा कितना है जी? 82.5 डिग्री है। अब बोला गया कि दोनों को पलट दो, तो पलट दो मतलब कि क्या कर दो? पलट दो मतलब क्या कर दो? माइनस कर दो। और अगर आप माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे लगभग 7 2 9, 30 का 30 होगा, 7 2 9 होगा और 9 9 18 होगा, यानी लगभग आपका 97 डिग्री 30 मिनट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो वो जो प्रश्न है वो होगा हमारा ये है, आप लोग के स्क्रीन पे बोला गया 123 नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 123 नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से अलग करती है। लक्षद्वीप को मिनी क्वाय। अब थोड़ा इसमें और डिटेल नहीं, हम लोग पहले ही बता लिए हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं। 6 डिग्री जो है भारत और सुमात्रा, भारत और सुमात्रा या इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कर लीजिए, देश की बात कर रहे हैं इंडोनेशिया, या फिर अंडमान निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है 6 डिग्री। 7 डिग्री छोड़ के 8 डिग्री की बात करेंगे तो ये मिनी क्वाय को मालदीव से अलग करती है। किससे अलग करती है? मालदीव से अलग करती है। 9 डिग्री जो है मिनी क्वाय जो है वो लक्षद्वीप से अलग करती है, लक्षद्वीप से अलग करती है। और 10 डिग्री चैनल जो है मेरे प्यारे मित्रों वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो ये हम लोग ध्यान देंगे। हालांकि एक और है 14 डिग्री चैनल। 14 डिग्री जो है वो कोको चैनल है, कोको चैनल, जो कि भारत और म्यांमार के जलीय सीमा का निर्धारण करता है, कोको चैनल। ठीक है, चलिए इतना बोकड़ा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार को दर्शाता है? संपूर्ण भूमि की बात किया जा रहा है, तो संपूर्ण भूमि में 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से डी इज द राइट आंसर आएगा। 8 डिग्री ये गलत होंगे, 6 डिग्री के आसपास चलेंगे। ये कहाँ से कहाँ? इंदिरा इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कॉल तक है, इंदिरा कॉल तक है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट ये इंदिरा पॉइंट का निर्धारण, 37 डिग्री 6 मिनट ये क्या है? इंदिरा कॉल का निर्धारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें, तो अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है वो हमारा वो है आपका, आपके बीच में भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? देखा ध्यान दीजिए, नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है। तो उसमें यही है वो भारत का जो ई वाला गुठल है सिक्किम,